ओके, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार दोबारा से चैप्टर 2 को दोबारा से समझ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर हम अभी तक हमने क्या बातें करी। हमने बात की है पर्सन की इच्छा पैदा कीजिए ताकि वो काम कर सके। जब तक आप इंसान के अंदर इच्छा पैदा नहीं करोगे, वो क्यों करेगा वो काम। सिंपल सी बात है ना। जैसे कि हमने जब आपने प्रीवियस हेलमेट वाला वो चीज देखा तो उसमें आपको समझ आया होगा कि सामने वाला जो ओनर था या फिर जो मालिक था उसने पहले इच्छा पैदा कर दी कि आपने ये हेलमेट पहनना है क्यों। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको सलाह दी गई कि आप इसको पहनो, ये आपके लिए क्यों इतना जरूरी है। राइट। उसके बाद में आप डरा के किसी को या फिर किसी को आप गुस्सा करके या किसी को डांट करके काम तो करवा लोगे एक बार। एक बार तो आप करवा भी लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए वो काम नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है। उसके बाद अब इंसान के अंदर ना महान बनने की चाहत होती है। हर किसी के अंदर महान बनने की चाहत होती है। आपकी भी एक चाहत है, मेरी भी एक चाहत है, सबकी एक एक चाहत होती है। ठीक है। तो वो महान बनने के लिए कुछ भी करेगा। अब वो महान बनने वाला इंसान तो सिंपल सी बात है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। जब एक मैंने स्टोरी बताई थी आपको कि एक जो नौकर होता है, जब उसका मालिक 10 लोगों में उसकी बेइज्जती करता है तो वो अपने मालिक की बात को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है। लेकिन जब उसका मालिक अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव कर देता है, अच्छा बदलाव क्या करता है, वो अपने काम करने के तरीके में ये बदलाव कर देता है कि वो जब भी उस नौकर की तारीफ करनी होती थी वो 10 लोगों के सामने तारीफ करता था। और जब भी उसकी बुराई करनी होती थी वो उसको अकेले में जाकर के प्यार से समझाता था। ठीक है। तो इससे एक चीज समझ में क्या आती है कि अगर आपको किसी की बुराई करनी है तो करो, मना नहीं, लेकिन उसको साइड में आके प्यार से समझाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और किसी की अगर अच्छाई बतानी है तो 10 लोगों के सामने बताओ, उसको अच्छा फील होगा, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चीज क्या है कि आप अगर उसको ये चीज फील करवा दोगे ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही में इंपॉर्टेंट इंसान है, तो वो पर्सन आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। क्यों करने को तैयार हो जाएगा। वैसा ही डेल कार्नेगी जी ने किया। उन्होंने अपने नौकर को नॉर्मल जो सैलरी होती है उससे ज्यादा सैलरी दी। क्यों दी। क्योंकि उस नौकर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं थी, बस वो लोगों से बात अच्छे से कर पाता था। वो लोगों को अच्छे से अपने साथ में इन्फ्लुएंस कर लेता था। तो उससे उसको अप्रिसिएशन भी मिली और वो अपने आप को महत्वपूर्ण फील करवाने लग गया। ठीक है। तो आज की डेट में जितने बड़े से बड़े फॉर्म देखोगे आप, जितने बड़े से बड़े जो ऑफिसेस होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनकी ग्रोथ होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो अपने साथ के जो होते हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। मैं एक बार शार्क टैंक देख रहा था। तो शार्क टैंक के अंदर दो आते हैं स्टार्टअप करने के लिए, वो आते हैं और वो बताते हैं कि इनके पास इतने इतने कम शेयर है और दूसरे के पास इतने कम शेयर है। ठीक है। तो शार्क टैंक में एक शार्क बोलते हैं वो कि आपने इनको इतना कम शेयर क्यों दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे काम वगैरह ज्यादातर सारे यही संभालते हैं, लेकिन अभी हमने इनको कम शेयर दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मालिकों वाला काम कर रहे हैं, तो इनको तो आपको हाफ शेयर देना चाहिए। अगर आप आज नहीं दोगे तो कल को इनको दिक्कत आएगी। यही सेम चीज असली ग्रोवर के साथ हुआ था। उन्होंने जो कौन सा वो है, एक कंपनी है, उसके अंदर अपना पूरा 100% दिया, सारा कुछ किया, लेकिन बाद में उनको उसका नुकसान सहना पड़ा या फिर उनको इतनी अच्छी अप्रिशिएशन नहीं मिला। ठीक है। यही सेम किसके साथ हुआ था, हम सभी के सभी जो हैं आईफोन के जो मालिक है, उनके साथ भी ये सेम चीज हुई थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या सिखाती है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको जितनी इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए जितनी वो नहीं करोगे, तो एक टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के जा सकता है। ठीक है। और वो चीज फील करवाने वाली है, वो चीज समझने वाली है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ओके। सो अभी हम चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। चैप्टर 3 के अंदर हम बात कर रहे थे और भी कुछ चीजों की। तो चैप्टर 3 का नाम है नया करने के लिए जो है दुनिया से सबसे अलग करना होता है। अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है या फिर कुछ बड़ा करना है तो आपको क्या करना होगा।
कुछ अलग करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है, और वो मछलियां खाना नहीं देता, मछली का डंडी फेंक करके उससे पूछता है मछली से, तो कि तुम खाने में क्या खाओगे। अब ऐसा नहीं कि मछली जवाब देगी निकल करके मेरे को आज ये दिखाना है, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे समझाया क्या जा रहा है कि अगर आप सामने वाले इंसान का जो इच्छा है वो समझ गए, तो समझ जाओ कि आप उस पर्सन के साथ में आगे बढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज बताई गई है, अगर आप अपने बेटे को कोई लत है, मान लो दारू पीने की लत है या फिर किसी भी चीज की लत है, आप उसको डांटते रहोगे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, डांट करके कोई काम नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर आप उसको उसके पीछे क्या उसका नुकसान हो सकता है वो भी बताओगे और उसको फिर समझाओगे प्यार से, शायद उस चीज को वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा। इसमें और भी स्टोरी से एग्जाम्पल से उससे आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा कि क्या चीजें करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोगों के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताई गई है। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि कुछ इंसान होते हैं जो कि नौकरी आप देखेंगे बहुत सारे लोग करते हैं प्रेशर में कर रहे होते हैं, और कुछ लोग कर रहे होते हैं अप्रिशिएशन के कारण कि चलो मेरा जो बॉस है या जो मेरा ओनर है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी, तो ये काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बेचारा इंसान होता है, एक बछड़ा होता है, गाय को जो बच्चा होता है उसको बछड़ा ही बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं, बछड़ा ही बोलते हैं ना। अब क्या होता है, जो बछड़ा होता है तो उसको ना तवेले में लेके जा रहे थे, तो उसको खींच के ले जा रहे थे, धक्का मार रहे हैं, लेकिन वो जा ही नहीं रहे। वो जा ही नहीं रहा होता, उसको धक्का मार रहे हैं धक्का मार रहे हैं, वो जा ही नहीं रहा था। चार पांच लोग और आते हैं उसको धक्का मार रहे होते हैं, वो नहीं जा रहा होता है। तो वहां से ना एक नौकरानी जा रही होती है रास्ते में, तो वो तो सब मालिक है, तो उन्हें कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मन में सोचती है बछड़ा क्यों नहीं टवेले में जा रहा होगा, मन में ये सोचती है। तो वो क्या करती है, चुपचाप अपने बछड़े के पास जाती है, उस बछड़े के पास जाकर के अपने अंगूठे को अपने उसके मुंह में डाल देती है। अब वो अंगूठे को चूसते चूसते वो टवेले में चले जाता है। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे कहने का क्या है कि अगर आप उस बछड़े के साथ में जब जब तक जबरदस्ती चल रही थी वो नहीं कर रहा था, जब उसको प्यार से चीजों को करवाया उसने कर लिया, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है बच्चा रो रहा होता है, कुछ नहीं चाहिए, बस आप उसको एक खिलौना लाके दे दो वो बंदा चुप हो जाए। उसको डांटते रहोगे मार रहे हो, चुप हो जा चुप हो जा। मैंने देखा है बहुत सारी माओ को। मैं अस्पताल में था तो बच्चा रो रहा है, उसको चुप नहीं करा, उसको मार रहे, चुप हो जा मार मार के, वैसे चुप नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी बीच में उसके पापा आए आकर के उसके मुंह में वो डाल दिया, दूध की बोतल डाल दी, वो डाल दिया, बच्चा चुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज समझ में आती है कहीं ना कहीं कि काफी केसेस में आपको किसी को डांट फटकार के की चीजें नहीं करवा पाओगे आप, वहां पे आपको नरमी से पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेल कार्नेगी की लाइफ के अंदर भी यही चीज हुई। डेल कार्नेगी एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे उन्होंने दिन देखे हैं कि जब उनको बहुत कम उम्र में जॉब करनी पड़ी है, बहुत कम उम्र में उनको नौकरी करने की जरूरत पड़ती थी। डेल कार्नेगी जी जिन्होंने इस किताब को लिखा है, तो वो अपनी स्टोरी से रिलेट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन आज वो लोगों को दान भी करते हैं। लेकिन वो कैसे कर पाए, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे आपको बिहेवियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार से ही आपकी मेंटेलिटी डिसाइड वो होती है। जैसा आपका माइंडसेट होता है वैसे ही आप इंसान बनने लग जाते हो। तो डेल कार्नेगी जी ने वही बताया कि पहले वो एक अच्छा इंसान बने, राइट। जैसे कि मैंने आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था, वो पहला इंसान अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो इंसान ठीक होने लग गया तो वो अपने आप ही अच्छा होते चले गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता क्या, एक स्टोरी है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल ना जाने के लिए रो रहा होता है। मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मतलब बहुत ज्यादा अपने माँ बाप को परेशान कर रखा होता है। तो उसके माँ बाप उसको डांटते हैं, तो स्कूल जाएगा 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो होता क्या है। अब यहाँ पे जो उसके माँ बाप होते हैं वो स्कूल के अंदर किसी टीचर या किसी प्रिंसिपल से मिलते हैं, और वो उनको सलाह देते हैं कि आप अपने बेटे को, आपके बेटे को पसंद क्या क्या चीजें, तो वो बताते हैं कि मेरे बेटे को बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, और उसको फिंगर पेंटिंग बनानी बहुत अच्छी लगती है। फिंगर पेंटिंग का मतलब होता है जो आप उंगलियों से पेंटिंग बनाते हो, उसको फिंगर पेंटिंग बोलते हैं, ओके। तो वो कहते हैं कि आप वो चीज करो जो आपके बेटे को अच्छा लगता है। करे चलो ठीक है करता हूँ। तो घर पे क्या होता है, उनकी माँ और जो पापा होते हैं उसके दोनों बैठ करके फिंगर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, वो बच्चा साइड में दूसरे रूम में रो रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि बाहर वो फिंगर पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी भागते हुए आते हैं, कहते हैं मैं भी खेलूं, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, ऐसे करके। तो उसके पापा उस टाइम पे ये बोलते हैं कि बेटा बिल्कुल तू कर, और मैं तुझको जिस नर्सरी स्कूल में भेज रहा हूँ ना, वहां पे फिंगर पेंटिंग सिखाई भी जाती है, और अच्छे से तू कैसे कर सकते हैं वो चीज। तो उस वो बच्चा खुश हो जाता है। और सुबह जब उसके पापा उठते हैं, उठ करके वो देखते हैं कि वो अभी भी उसका बेटा सो रहा होता है। तो वो जाते हैं उसके पास और जा करके उसको बोलते हैं, बेटा तू सो क्यों रहा है, अब तो टाइम होने ही वाला है। कह रहा है कि मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, बस एक आधे घंटे रह गए हैं, तो मैं थोड़ा और अच्छे से नींद पूरी कर लेता हूँ ताकि मैं स्कूल में एक्टिव रह सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में क्या आती है, जब उसके पापा या उसकी मम्मी उसको डांट लगा रहे थे कि तू जाएगा जाएगा, स्कूल नहीं गया। लेकिन जब उसको ये बोला गया कि तू स्कूल जाएगा, तेरे अच्छे दोस्त बनेंगे और तू फिंगर पेंटिंग सीखेगा, उसके मतलब की बात करी, तो वो एकदम से खुश हो गया कि क्या बात है यार, सही है, मेरे को जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज ये भी समझाई गई है कि किसी चीज में आपको गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इंसान के हिसाब से, उसकी चाहत के हिसाब से व्यवहार करते हो, तो वो काम बड़ी जल्दी करने लग जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी एक स्टोरी बताई गई है, जो कि यहाँ के जो स्टोरी बताई गई है, इन्हीं की स्टोरी है। ठीक है, डेल कार्नेगी जी ने, उन्होंने बताया है कि मैं किराए के उसमें जॉब कर रहा था, या फिर किराए के उसमें मकान में वो रहता था मैं, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब किराए के मकान में मैं रहता था। एक बार क्या हुआ कि मेरे जो मालिक है, या फिर जो वो था, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होता है या फिर जो होता है, ओनर था, उसने क्या कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया जिस होटल में वो रहते थे रेंट पे। ठीक है, तो होता क्या है कि उनको लेटर आता है, और लेटर आने के बाद वो पढ़ते हैं कि आपका जो रेंट है वो 30 गुना या उससे 3 गुना ज्यादा हो चुका है, रेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डेल कार्नेगी जी जाते हैं उनके पास में, और जा करके उनसे मिलते हैं। जो वो ओनर होता है, जो मकान का मालिक होता है, उससे मिलते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका जो मेरे पास लेटर आया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं, उस चीज का मुझे अच्छा भी लगा कि आपकी भी मजबूरी है, आप मैनेजर हो इस होटल के, तो आप भी अपना फायदा देखेंगे। तो अगर मैं भी आपकी जगह पे होता, तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्यों ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम ऐसा करते हैं कि एक पेज लेते हैं, वहां पे एक चीज करते हैं कि इस साइड में हम ये लिख लेंगे कि क्या क्या अच्छा रहेगा अगर मैं होटल में रहूंगा रेंट पे, और क्या चीज अच्छी नहीं रहेगी वो लिख लेते हैं। तो होता क्या है कि वो ऐसा ही करते हैं, एक पेज लेते हैं, 2 लाइन खींच, एक लाइन खींचते हैं, और एक साइड में लिखते हैं कि क्या क्या अच्छा होगा। तो वो जब लिखते हैं कि क्या क्या अच्छा होगा, तो अच्छा लिखने में वो लिखते हैं कि जब वो होटल के उसका किराया बढ़ा देंगे, तो हो सकता है कि और भी लोग आएंगे, और होटल समझ करके और भी लोग पहुंचेंगे। ठीक है, और दूसरे साइड में नुकसान क्या होगा, तो डेल कार्नेगी सर वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने मुझको होटल का किराया बढ़ा दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं होटल नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रेंट पे नहीं रहूंगा। और इससे आपको हो सकता है थोड़ा सा नुकसान हो। तो वो कहते हैं नुकसान मतलब, वो कहते हैं कि मेरा जो संस्कृति या जो मैं काम करता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग मेरे कारण होटल में पहुंचते हैं, जिससे आपके होटल का नाम होता है। ठीक है, और अगर मैं ही होटल में नहीं रहूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है, वो लोग भी आना बंद कर देंगे। तो उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और मैं अगर आपकी जगह पे हूँ, मैनेजर हूं मैं, तो मैं तो आपकी जगह पे मैनेजर होकर के नुकसान तो अपना सहूंगा नहीं। तो वहां पे होता क्या है कि डेल कार्नेगी की ये चीज उसको समझाने पे, नुकसान अच्छाई बताने से, कुछ भी उसको बुरा भी नहीं लगा, अच्छा भी नहीं लगा, वो उसको बात को समझ आ गई कि हाँ ये बात तो सही है। तो उसने क्या किया कि जो होटल का किराया था, उसने कुछ ज्यादा बढ़ाया नहीं, बस $50 कुछ और कम, थोड़ा कर दिया होगा, कम ही कर दिया था उसने। ठीक है, और डेल कार्नेगी को किराया ज्यादा देना भी नहीं पड़ा, और वो बात भी मान ली। ठीक है, काफी केसेस के अंदर सामने वाले इंसान को खाली आप समझा दोगे ना, तो वो बंदा समझ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल कार्नेगी ने गुस्सा भी नहीं किया सामने वाले इंसान पे, और अपना किराया भी कम करवा लिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि डेल कार्नेगी सर ने एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास में पहले लेटर होते थे, ये किताब अभी की नहीं लिखी हुई है, 20 25 30 साल पुरानी किताब है ये, लिखी हुई है। लेकिन उस टाइम पे लेटर वगैरह चलते थे। ठीक है, उस टाइम फोन का इतना वो चलन नहीं था, उतना वो नहीं रहता था। तो मैं यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे पहले होता था ईमेल लेटर्स होते थे। तो यहाँ पे डेल कार्नेगी सर ने क्या बोला है कि आपके पास में जो बॉक्सेस के अंदर बहुत सारे लेटर्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लेटर्स आते हैं। तो यहाँ पे डेल कार्नेगी सर क्या कहते हैं
कि मैं बहुत सारे लेटर्स पढ़ता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ लोगों के अंदर सेंस नहीं है। कॉमन सेंस की बात करते हैं यहाँ पे डेल कार्नेगी सर, वो कहते हैं कि लोगों को बात करने का रवैया अच्छा नहीं है। ठीक है। तो वो बताते हैं कुछ लोग बात ढंग से नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे वो सिंपल तरीके से बताना क्या चाहते हैं, जब भी आप किसी से बात करते हो तो जब आप उस पर्सन के आगे जी लगाना या फिर रिस्पेक्ट करते हो उसके आगे, जैसे कि आपने कहा कि मिस्टर ऐसे करके आपने उसका सम्मान किया, कि डियर बोल दिया बात करते टाइम पे, तो होता क्या है कि सामने वाले पर्सन को अच्छा फील होता है। लेकिन जब वो लेटर पढ़ते हैं, लेटर में देखते हैं कि सामने वाले इंसान ने ढंग से लिखा नहीं लेटर। सामने वाले ने लेटर लिखा है तो ऑर्डर दे रहा है, किसी को अगर कुछ बोलना है कुछ बोलना है तो लेटर के अंदर लिख क्या रहा है, ऑर्डर देने वाला पार्ट। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे करने से सामने वाला इंसान आपका काम मे भी करे या फिर ना भी करे। लेकिन जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी को अगर आप बोलते टाइम पे जी लगाते हो और किसी से अच्छे से बात करते हो, यहाँ पे जी लगाने नहीं बोला, मैं आपको अपने साइड से बता रहा हूँ, जब आप बात करते टाइम पे रिस्पेक्ट करते हो किसी की, तो उसको अच्छा लगता है कि ये सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू कर रहा है। ओके। तो वो बताते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चोर सेल की सलाह की बात की गई है। एक चोर सेल एक इंसान है। यहाँ पे एक इंसान है, एक लड़का है जो कि खाना नहीं खाता, खाना खाने पे इतना ध्यान नहीं देता। तो उसके माँ बाप उसको बोल बोल के थक गए कि भाई खाना खा ले, खाता क्यों नहीं है, तेरा सेहत अच्छे नहीं बढ़ रही है, तेरी सेहत अच्छे से नहीं हो रही है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। अब उसको समझा समझा के थक गए माँ बाप, समझा रहे हैं, उसको समझता ही नहीं वो लड़का। तो वो क्या करते हैं कि चौल सार एक इंसान है जो उनको एक सलाह देते हैं। वो सलाह क्या देते हैं, वो सलाह देते हैं कि आप अपने बेटे को ट्रीट कैसे करोगे। आप समझो होता क्या है। अब जो माँ बाप होते हैं वो अपने बेटे के पास जाते हैं और बेटे के पास में जाके समझते हैं उसकी परिस्थिति क्या है, उसके क्या चल रहा है मन के अंदर, सारी बातें उसकी सुनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं होता क्या है। ठीक है। अब वो 3 साल का बच्चा होता है, जहाँ पे जो उसके माता पिता है पहले उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। 3 साल के बच्चा है तो उसके पिता उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तू जल्दी से बड़ा हो जा, तू मेरा पैसा देगा, तू ये करेगा वो करेगा, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं एक तरह से 3 साल के बच्चे को, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। और वो 3 साल का बच्चा बहुत मजबूरी में अपनी लाइफ जी रहा होता है। ठीक है। तो ये जो सलाह दी जाती है यहाँ पे, उसके पिता और उसके माँ को समझ में आता है कि इस तरह से टॉर्चर करने से, किसी को डांट लगाने से वो काम नहीं करेगा वो। ठीक है। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर खाना नहीं खाएगा ढंग से, मेन दिक्कत ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उनको समझ में आना चाहिए कि बच्चे की चाहत क्या है। तो यहाँ पे उनको समझ में आता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो डेली साइकिल चलाने के लिए शाम को बाहर निकलता है, और जो एक बड़ा लड़का है वो उसकी साइकिल छीन लेता है। और साइकिल छीनने से उसको, वो लड़के को बहुत बुरा लगता है, और वो डेली का हो रहा होता है उस लड़के के साथ में। जब भी वो साइकिल लेके बाहर निकलता वो बड़ा लड़का उसकी साइकिल छीन लेता। तो जैसे उसके माँ बाप को पता चला ऐसी ऐसी बात है, तो उसने अपने जो है बेटे को ये बोला कि बेटा अगर तू खाना नहीं खाएगा तो तू बड़ा होकर के उस लड़के को सबक कैसे सिखाएगा। ठीक है। और उसको ये भी बोलते हैं कि तू अगर खाना खा लेगा तेरे अंदर बॉडी बहुत हो जाएगी, बहुत सारा तू ताकतवर बन जाएगा, तू अपने उस लड़के को सबक भी सिखा पाएगा। तो ये चीज सुन करके उसको खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत नफरत करता है उस लड़के से जो उसकी साइकिल छीनता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये चीज सुन करके वो खाना खाने लग जाता है, और खुद से ही खाना खाने की आदत पड़ जाती है उसकी। और उसकी एक और गंदी आदत थी उस लड़के की, वो बेड पे जो है बेड गंदा कर देता है, बेड गंदा ही कर देता है, गीला कर देता है, गीला करने की आदत होती है उस लड़के की। और उसकी दादी उसको डांटती रहती है, और उसको दादी उसको अपने कपड़े पहना देती है। ठीक है। तो होता क्या है कि अब दोबारा से चौल सेल की स्टोरी याद आ गई। अब चोर सेल की स्टोरी समझते हैं थोड़ा यहाँ पे। यहाँ पे होता क्या है कि अब उसको डायरेक्टली उसकी दादी डांटती रहती, तू बेड गंदा कर देता है, बेड को दोबारा हमारे को धोना पड़ता है, वो चादर धोना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो होता है क्या है कि अब इस स्टोरी में थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वो बेटा होता है उसके बारे में पता चलता है कि उसको पसंद नहीं है कि वो उसकी दादी के कपड़े पहने। ठीक है। दूसरी बात, उसको अपने पापा की तरह पजामा पहनना है रात को सोने से पहले, वो उसके मन की ख्याल है ये होती है। तो होता क्या है, जो उसकी माँ होती है उसको लेके जाती है मॉल वगैरह में, और मॉल में जाकर के वहां पे सेल्समैन को बोलती है, सेल्स गर्ल होती है, उनको बोलती है कि मेरे जो ये राजकुमार है इसको कोई चीज चाहिए, इसको दिलाओ। प्यार मतलब इस तरीके से सेल्समैन भी बड़े प्यार से बोलती है कि हाँ जी, यंग बॉय या फिर यंग ऐसे करके, यंग बॉय आपको क्या चाहिए ऐसे करके। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे को एक बेड चाहिए, क्योंकि उसको अलग से एक रूम चाहिए था रहने के लिए, क्योंकि वो बेड पे जो सोता था वो सबके साथ सोता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो कहता था कि मेरे को अलग से बेड चाहिए। तो होता क्या है कि वो सेल्स गर्ल उसको अलग से बेड दे देती है, उसको दिला देती है। ठीक है। और नया चादर भी दे देती है उसको, वो खरीद के घर घर पे आ जाता है। ठीक है। अब जब रात को उसके पापा वापसी घर पे आते हैं,
तो वो भागता हुआ अपने पापा को लेकर के उस रूम में लेके जाता है और जा करके बोलता है कि पापा पापा ये देखो मेरे पास नया बेड है और नया चादर है। तो उसके पापा बोलते हैं कि इस चादर का क्या फायदा, तू तो गीला कर देगा। तो बोलता है नहीं नहीं मैं गीला नहीं करूंगा, ये तो मेरा चादर है ना। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि सिंपल सी, कि सामने वाले इंसान को फील करवा दिया कि भाई तेरी चाहत क्या है। ठीक है, उसके चाहत के हिसाब से रोल अदा किया। और इससे हुआ क्या कि उसने सही में बैट को गीला नहीं किया। सिंपल सी चीज क्या थी कि सामने वाले इंसान को फील करवा दिया बच्चे को कि भाई तू 3 साल का है, अगर उसको डांट फटकार करके बोलते वो नहीं करता। लेकिन वही अगर उस चीज को प्यार से करवाया गया, कर लिया। जैसे अभी आप लोग कैमरा ऑफ नहीं कर रहे हो, मुझे 2 मिनट लगेगा आपको रिमूव करने में, लेकिन नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो मैंने आपकी आदत बिगाड़ रखी है, लेकिन अगर आप सही में आपको शर्म आ रही है तो कैमरा ऑन कर लो प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टोरी बताई गई है एक छोटी सी बच्ची की। छोटी सी बच्ची की भी आदत होती है खाना ना खाने की। ठीक है। अब वो छोटी सी जो लड़की होती है उसको खाना ना खाने की आदत होती है, माँ बाप बोल बोल के थक गए, वो समझती नहीं है। लेकिन उस बच्ची को एक चीज अच्छी लगती है, उसको अपनी माँ की तरह बड़ा बनना था, माँ की तरह ज्वेलरी पहननी थी, माँ की तरह जूते पहनने थे, माँ की तरह कपड़े पहनने थे, उसको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी बच्ची को। ठीक है। तो होता है क्या है कि एक दिन उसकी बच्ची को प्यार से बात करती है उसकी मम्मी या उसके पापा, बात करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा तुझे अगर अपनी माँ की तरह बनना है तुझे खाना बनाना पड़ेगा। कह रहा हाँ, तो खाना बनाना बना तू। तो होता क्या है कि वो खाना बनाती है और खाना बना करके खुद भी खाती है और अपने पापा मम्मी को भी देती है। जो लड़की खाना नहीं खा रही थी वो 2 टाइम खाना खाने लग जाती है, और उसको ये इसलिए खा रही होती है क्योंकि उसको ये दिख रहा होता है कि उसकी माँ और उसके जो पापा हैं, कल को जब वो बड़ी हो जाएगी उसको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, ये सब खाना खाने के बाद ही हो पाएगा ना, वो लंबी नहीं हो पाएगी फिर से। उसके बच्चे के दिमाग में ये डाल दे तो लंबी नहीं हो पाएगी, तेरा चेहरा अच्छा ही रहेगा, वो सारी चीज उसके दिमाग में चला दी और उसके बाद में वो खाना खाने लगे। तो इस चैप्टर से एक सिंपल चीज बताई गई है, सामने वाले के अंदर एक प्रभाव डाल दो, एक इच्छा डाल दो कि वो इंसान वो चीज क्यों करे। ठीक है। अगर सामने वाले इंसान के अंदर वो इच्छा डाल दोगे आप कि वो इंसान वो चीज क्यों करेगा, तो ऑटोमेटिकली उस चीज को करने के लिए वो हर कदम उठाए। ठीक है, वो हर कदम वो उठाएगा। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 1 से काफी कुछ समझ में आया होगा। ये भाग 1 के 3 चैप्टर्स थे जो कि हमने आज के दिन डिस्कस किए। ठीक है। मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ तीनों चैप्टर्स को एक बार दोबारा से। चैप्टर 1 में हमने क्या बातें करी? चैप्टर 1 में हमने बात की कि अगर शहद का इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते में लात मारने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो इंसान होता है वो अपने चाहत के हिसाब से जिंदगी जीता है, अगर आप उसको डांट फटकार करके चीजें करवाओगे तो नहीं करेगा। ओके। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी की बुराई ना करो, आलोचना मत करो। ठीक है, वो चीज समझाई गई है। दूसरे चैप्टर में हमने ये सीखा कि आपको लोगों की अप्रिशिएशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों की अप्रिशिएट करते हो, लोगों को आप तारीफ करते हो, तो उसको अच्छा फील होता है, वो चीज करने लग जाता है। तो आपने अप्रिशिएट करते रहना है। तो आपने ये नहीं देखना है कि सामने वाला इंसान क्या है क्या नहीं, उसकी बुराई नहीं करनी है, अप्रिशिएशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर में हमने ये बात करी। ओके, पहले का ये था कि बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। दूसरे में हमने सीखा कि सच्ची तारीफ करनी बहुत अच्छी आदत है। पहले में आपने निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी है और शिकायत नहीं करनी, दूसरे में अच्छे से तारीफ करनी है। तीसरे में हमने ये जाना सामने वाले व्यक्ति को जो है प्रबल इच्छा इकट्ठा करो, उसके अंदर इच्छा लाओ कि वो क्यों करे वो चीज। ठीक है। अगर सिगरेट पीने वाले इंसान को आप ये बोलोगे कि तुझे फ्रूट खाना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर अगर एक इच्छा डाल दोगे तो कर लेगा। मैंने अभी एक मूवी भेजी थी आपको, मूवी का नाम था लागर, लाइगर, राइट। अब लाइगर जो मूवी है उसके अंदर वो एक लड़की से प्यार करता है और उसकी माँ उसको समझाती रहती है, डांट फटकार करके उसको बोलती है, वो नहीं करता है। लेकिन जब उसकी माँ उससे प्यार से बोलती है, उसको बोलता है कि तू अपने बाप की तरह नहीं बन पाएगा, उसको एक ना चीज मन में डाल देती है, तू जब भी किसी से सामने भिड़े ना तो वो ये सोच के भिड़ियो वो तेरे बाप का कातिल है, वो तेरे बाप को उसी ने मारा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके मन में वो चीज डाल दी गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको तीनों से एक चीज समझ में आएगी। पहले में हमने ये सीखा कि बुराई किसी की नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। देखो, अगर निंदा करनी भी है तो सबके सामने मत करो, बुरा बहुत होगा। तीसरी बात ये बताई कि शिकायत मत करो। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने सीखा कि लोगों की तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मोस्टली जो हाउस वाइफ्स होती है वो लोग डिवोर्स इसलिए ले लेती है क्योंकि उनका पति उनकी तारीफ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे के अंदर हमने ये सीखा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर इच्छा पैदा कर दो कि वो चीज वो क्यों करे। जैसे आपने देखा उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उस बेटे के उस बच्चे के साथ क्या हुआ।
ठीक है। आपने देखा कि बाकी लोगों ने कैसे उसको बिहेवियर किया, और डेल कार्नेगी ने किस तरीके से अपने जो ओनर था, जो होटल का ओनर था, जो मैनेजर था, उसको फील कैसे करवा दिया कि भाई मेरी जो वो है ना, रेंट कम कर दे। तो ये चीज करने से कैसे करा, वो सारी बातें हमने इन 3 चैप्टर्स में डिस्कस की। कल हम बात करेंगे कि हमने दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। इस चैप्टर जो इस बुक में 4 भाग है, पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे भाग में हम ये बात करेंगे कल के अंदर कि लोगों को उसकी चाहतों के हिसाब से कैसे आप उनको तरीके दे सकते हैं। ठीक है। और ये खंड इसके अंदर लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 चैप्टर्स है। ठीक है। और पहले चैप्टर में हम ये सीखेंगे लोगों की चाहतें क्या होती है, दूसरे में हम उनसे बात करेंगे कैसे आप उनको तत्काल आसान तरीके से काम निकलवा सकते हैं उनसे, मुस्कुराना क्या होता है, वो सारी बातें। ठीक है। और सामने वाले कैसे आप उस सामने वाले इंसान से वक्त निकलवा सकते हो अपने लिए, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट भाग के अंदर सीखेंगे। तो कल मिलते हैं दोस्तों 9 बजे। एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन करके आना, नहीं तो मत ही आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ भी तो